कि कई बार बहुत से भाई बहनों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। जब वो अपने जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तो कई बार उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। बढ़ने के बजाय विश्वास कमजोर होने लगता है परिस्थितियों को देखकर। वे सोचते हैं कि ये परिस्थितियां क्यों हमारे जीवन में आ गई। अनेक प्रकार की चिंताएं वो उस विषय के ऊपर करने लगते हैं, जिस कारण से उनका जो विश्वास है वो कमजोर होने लग जाता है। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि विश्वास में बने रहें, विश्वास में बने रहें, पीछे न हटे, कमजोर न हो, बल्कि विश्वास में बने रहें। क्योंकि यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि यदि तुम विश्वास में दृढ़ बने रहे, जो सुसमाचार तुमने सुना है, यानी कि मसीह के बारे में कि उसने तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और तुम्हारा मेल परमेश्वर से करवा दिया। जो पाप के कारण तुम परमेश्वर से दूर थे, अब प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा अब तुम परमेश्वर के निकट हो गए हो, तुम उसके बेटे बेटियां हो गए हो। इस बात पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसने तुम्हारे लिए, हमारे लिए लहू बहाया, उस यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास में दृढ़ बने रहें। परिस्थितियों को देखकर निर्बल न हों, विश्वास में कमजोर न हों, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास बनाए रखें। क्योंकि आपने जो सुसमाचार सुना है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो आपने सुना है, उसे आप भूलें नहीं। इसलिए प्रभु में स्थिर रहें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, विश्वास में निर्बल न हो। हम लोग देखते हैं सूबेदार के बारे में, जिसकी बेटी बीमार थी। जब वो यीशु मसीह को बुलाने के लिए आया और यीशु मसीह उसके साथ में जा ही रहे थे कि उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा तेरी बेटी मर गई है। वो बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कहते हैं कि डर मत, केवल विश्वास, केवल और केवल विश्वास रख। यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे समय में आपको स्थिर बने रहना है, आपको विश्वास में निर्बल नहीं होना, बल्कि ऐसे समय में आपको विश्वास में स्थिर होना है, आपको दृढ़ होना है, आपको मजबूत होना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपका मेल प्रभु से कराने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। उसने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, तो क्या वो आपको इन समस्याओं से नहीं छुड़ाएगा? इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा देगा, परंतु आपको विश्वास में दृढ़ बने रहना है, विश्वास में बने रहना, प्रार्थना में लगे रहना है। देखिए, सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।